सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र मिश्रा टारगेट विथ अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो एक बार सभी साथी बताएं वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है? चलिए भाई, एक बार जल्दी से सभी बताएंगे। मोहित कुशवाहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निधि तिवारी हैं, रिया पांडे हैं, हाँ, रेनू सिंह है, काजल हैं, रेखा कुमारी हैं। बाकी सभी बताएंगे वॉइस वगैरह अगर प्रॉपर आ रही है तो फिर हम लोग शुरुआत करेंगे अपने सेशन की। गुंजन है, प्रतिमा है, अनुज कुमार हैं, साक्षी हैं, सुरेंद्र कुमार गौतम है, वंदना, वर्षा, हर्षवीर। चले फटाफट सभी बताएंगे। दिव्या है, शशि देवी है, शान्या बानो है। आ जाइए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो जैसा आप सभी को पता था कि हम लोग कर रहे हैं नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज में मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताया कि अगर मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन दिया और कहा जाए कि इन सबका मल्टीप्लाई करूं तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, आप उस पर क्वेश्चन कर चुके हैं। साथ ही साथ अगर लगातार संख्याएं हैं तो आप उस पर भी क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है भाई। तो आइए क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाते हैं, उसी सीरीज को अगले सवाल की ओर चलेंगे। उससे पहले जल्दी से एक बार सभी कंफर्म करेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक है, वॉइस वगैरह, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। फटाफट बता दें एक बार। ठीक है भाई, बढ़ जाएं। आइए भैया, चलिए पहला सवाल एक बार याद दिला देते हैं कि कहां तक चीजें मैंने कराई थी। जैसे भाई मैं कह रहा हूं 1 गुणे 2 गुणे 3, और ऐसे ही ये लगातार अगर मैं संख्याओं का मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि भैया इसका मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं 1132 बार, है ना, 1132 तक गुणा करता हूं, ठीक। तो आप बताओ इनके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, फटाफट आप मुझे बताएं। आपके लिए ऑप्शन भी लगा देता हूं कि पहला ऑप्शन इसका रहेगा 251, अगला ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा 281, अगला ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा 271, और अगला ऑप्शन जो रहेगा वो 261। ठीक है भाई, आपको बताना है कि अगर मैं इन सभी संख्याओं का गुणा करता हूं तो इनके गुणनफल के लास्ट में या इनका जो प्रोडक्ट आएगा उनके लास्ट में कितने जीरो आएंगे। 251 जीरो आएगा, 281 जीरो आएगा, 271 जीरो आएगा, या 261 जीरो आएगा। एक बार सभी ध्यान से देखो, क्वेश्चन को बनाओ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। फटाफट सभी बताएंगे भैया जी। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से बताइएगा भैया। कोई बात नहीं, शुभम करा दिया जाएगा भाई, है ना। जितना लग गया ठीक है, नहीं तो जल्दी उसको हम करवा देंगे। देखो जरा एक बात बताओ भाई, लगातार संख्याओं के लिए मैंने आपको तरीका क्या बताया था। अंतिम संख्या को पकड़ना है, अंतिम संख्या को पकड़ना है और अब 5 से आप भाग लगाएंगे। 5 दूनी 10, 1 11, 5 दूनी 10, 3 13, 5 छक्के कितना 30, 226 आ गया। 226 में 5 का भाग लगाएं, 5 चौक 20, 2 22, 50 25, है ना भाई। अब 45 में 5 का भाग लगाएंगे, 5 9 45, 9 आ गया। 9 में 5 का भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10 ज्यादा हो जाएगा, 5 1 कम 5, बस यही जवाब है। 6 5 11 और 9 1 10, भाई 9 1 10, 15 6 21 के एक कैरी 2 आया, 2 2 4 4 4 8, और यहां पर 2, क्या जवाब 281 हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे भाई, क्या 281 इस क्वेश्चन का जवाब है। जो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो देख के भैया जरूर आए, है ना, वरना फिर एक ही चीज को बार बार मुझे रिपीट करना पड़ रहा है, फिर उससे दिक्कत होगी, है ना। अदर बच्चों का नुकसान होगा जो कम से कम बेचारे पढ़ के आ रहे हैं, फिर उनका भी तो देख के चलना है हमें ना। अब अगर आप चीजों को रिपीट हमसे कराओगे कि ऐसा क्यों होता है, 5 का भाग क्यों लगाते हैं, फिर तो ये तो आपकी गलती है कहीं ना कहीं। भाई 5 से भाग इसलिए लगाते हैं क्योंकि मुझे पता है कि लगातार संख्याओं में 2 ज्यादा बार आता है, 5 कम बार आता है, तो जो कम बार आएगा डिसाइडिंग फैक्टर हमारा वही होगा, हाँ या ना भाई। तो आप चीजों को देख के नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा। आपके दिमाग में ये चलता है कि भाई एक बार बैच खरीद लिया गया तो मास्टर की ही सारी जिम्मेदारी है, आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर कोई नहीं सिखा पाएगा, है ना, फिर तो दिक्कत हो जाएगी भैया ना। 1 गुणे 2 गुणे 3 आगे, मैं तो एक बार रिवीजन यहां से करा दे रहा हूं जो मैंने पढ़ाया है, वरना मैं चाहता तो आगे की चीजें आपको बताता, है ना भैया। चलो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दो, तो पढ़ के जरूर आइए, है ना। ये विनम्र निवेदन है आप सभी से, एक बार रिवीजन कर लो। मानता हूं कि समय नहीं मिल पाता होगा, पर एक बार पीडीएफ ही देख लिया करो तो एक आइडिया लग जाया करे ना कि क्या क्या पढ़ाए हैं हम। चलो जल्दी से बताओ 1098 तक। मोहम्मद आजाज है, प्रियंका है, बहुत शानदार। देखो बहुत सारे बच्चों के जवाब आ चुके हैं,
ठीक है, क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। 1098 तक मल्टीप्लाई करूं तो जवाब क्या होगा, फटाफट सभी बताएंगे। ऑप्शन इसके भी चाहिए, चलो देखो इसके भी ऑप्शन दे रहा हूं। 260 होगा, बी ऑप्शन 271 होगा, अगला ऑप्शन आपका है 292 होगा, अगला ऑप्शन इसका है 351 होगा। कितने जीरो आएंगे जल्दी से आप मुझे बताएं। चलो एक बार फटाफट मैं रिवाइज करा दे रहा हूं मैंने क्या पढ़ाया है भाई। उसमें 2 और 5 के पेयर बनाते थे, इसमें साथी क्या है, आप बस 5 का केवल 5 से डिवाइड करते चलेंगे, हाँ है ना। देखो 2008 भाई कितना, 1098, 2 से भाग लगाओ भाई, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 1 9, 2 9 18, इतना आ चुका है। कुछ गड़बड़ का, ये माफ करिए 5 से लगाना है ना, एक सेकंड भाई, 5 से लगाना है क्योंकि मुझे जीरो बताने। 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, 4 9, 5 9 45 है ना। चलिए 219 में 5 का भाग, 5 चौक 20 1 21, 5 3 15, फिर भैया 43 में 5 का भाग, 5 8 40। अभी भी भाग जा सकता है, जब तक डिवाइड कर सके आप 5 से करते चलिए। ये एक बार गया, बताइए कितना आएगा। 9 3 12, 12 8 12 और 8 20 1 21 के एक कैरी 2 आया, 2 4 2 6 1 7, 71 आ गया। और ये 271 भैया जी आएगा, कहीं है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए भाई सभी बताएंगे। अंजलि कह रही 219 आ रहा है सर मेरा, नहीं अंजलि जी सबका अलग अलग आ रहा है। रमेश का जवाब ठीक है, आदि है, रंजना मदेशिया है, रेनू है, रचना है, वैभव है। अच्छा चलो फटाफट बताओ। फरहीन है, निधि है, निगार है, रंजना है, बहुत शानदार। 271। उम्मीद करेंगे कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा और कहानी आपको समझाते हैं। अच्छा ये तो है, आप देख रहे हो कि अगर 1 से है तब तो सर आप नियम लगा रहे हो, हम मान रहे हैं बहुत बढ़िया है। लेकिन आप मेरी बात समझना, अगर रेंडमली बीच से नंबर दे दिया तब क्या करोगे आप, तब तो फिर परेशान होंगे आप। उसका भी तरीका आप ध्यान रखिएगा। जैसे ये सवाल है, आप इस चीज को सोचिएगा भैया। पहला क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों से बनी सभी संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल में दाहिनी ओर कितने जीरो आएंगे। मान लो ये सवाल आ गया, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ कैसे बनेगा। अब आप हमसे ये कहेंगे कि सर 2 अंकों की संख्याएं कहां से स्टार्ट हैं, आप बताएं जरा एक बार। भाई 2 अंकों की मैथ्स में संख्याएं 10 से शुरू हैं, 10 फिर 11 फिर 12, और कहां तक 2 डिजिट्स के नंबर होते हैं मैथ्स में, आप कहेंगे सर 99 तक। लेकिन जो हमें ये शॉर्टकट पता है वो 1 से पता है, तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, रटिए नहीं हर चीज के लिए। आप 1 से 99 तक भाई इस नियम के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। हमने 1 से 99 तक निकाल लिया, अब माइनस कर दूं इसमें से। भाई मैंने एक्स्ट्रा इसमें क्या ले लिया है, मुझे 10 से चाहिए, मैंने 1 से 9 एक्स्ट्रा ले लिया है। तो क्या मेरा जवाब आ जाएगा या नहीं, बताइए भाई आप बताइए। अगर लगातार संख्याएं 1 से दे देगा तो मैं डायरेक्ट कर लूंगा, अगर मुझे 1 से नहीं देगा तो मैं थोड़ा अपना दिमाग चला लूंगा कि मुझे सवाल फिर ऐसे दे दिया लैंग्वेज पे। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, बस आप अपना वही नियम लगाएंगे। यहां अंतिम संख्या 99 है, 5 का भाग लगाइए कितनी बार भाई, 5 एकम 5 4 9, 5 9 45, 19 आया। 19 में 5 का भाग लगाएंगे, 5 3 15, 5 चौक भी ज्यादा हो जाएगा, बोलो कितना आ गया 22। यहां सर 22 जीरो आए। लेकिन आप मेरी बात सुनना, 1 से 9 में आप 9 में 5 का भाग लगाओगे, 5 एकम 1 जीरो यहां आया। तो हमें तो 10 से 99 चाहिए, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, बात खत्म हो गया। जवाब कितना आ जाएगा 21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए भैया जल्दी से बताइए। प्रशांत भाई 22 कह रहे, नहीं प्रशांत एक कम करेंगे। शुभम 20 बता रहे, शुभम ने और एक कम कर दिया है ना। गुंजन ने जवाब बिल्कुल ठीक दिया है। रमेश सिंह कह रहे हैं 23 होगा, नहीं भैया जी है ना। चलो एक मैंने समझाया, आप बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए। जैसे मैं कह रहा हूं कि 10 से 99 तक निकालना है, अब मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आपके पास लॉजिक है कि 1 से अगर होता तो काम आसान होता। हमने कहा 1 से 99 तक, मतलब 1 से 99 तक निकालने के लिए हमने अलग निकाल लिया, इतना आया। एक्स्ट्रा क्या इसमें मैंने ऐड ऑन किया है 1 से 99 में। आप कहेंगे 1 से 9 नंबर आपने ज्यादा लिया है, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, बात खत्म हो गया। जवाब क्लियर है भाई, बहुत शानदार। एक सवाल और आपके लिए, लेकिन ये आप मुझे बताएंगे
तीन अंकों की बनी संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल में कितने जीरो आएंगे। मैं फिर आपको समझाता हूं एक बार फिर। तीन अंक की संख्या मैथ्स में कहां, 3 डिजिट के नंबर्स कहां से मिलने शुरू होते हैं, 100 से। अरे 100, 100 के बाद 101, 101 के बाद 102, और कहां तक चलोगे, 1000 के पहले तक। 1000 के पहले आता है 999, 999। अब कॉन्सेप्ट कैसे बनाओगे, आप कहोगे सर हम 1 से लेके 999 तक एक बार निकाल लें, क्योंकि हमें इसका शॉर्टकट आता है। इसमें से माइनस कर लें, एक्स्ट्रा मैंने क्या लिया है, 1 से 99, इसके पहले 99 आता है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अगर 1 से 99 माइनस कर दूं तो मुझे जवाब मिल जाएगा। बताइए भाई, चलिए सॉल्व करिए। क्या कोई मुझे नया तरीका सीखना पड़ा, नहीं सीखना पड़ा, उसी से काम चल जाएगा। चलो जल्दी से बताओ, क्लियर है। अच्छा शुभम, कोई बात नहीं भाई, सही कर लेंगे एक बार। हाँ जी श्वेता जी, हमने बताया है कि 2 डिजिट के टोटल 90 संख्याएं होती हैं, है ना, और 90 संख्याएं हैं तो 90 संख्याओं का कोई लेना देना नहीं। यहां आपको समझना पड़ेगा कि नंबर कहां से कहां तक है ना। चलो जल्दी से बताओ भाई, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, ये नहीं कि जल्दबाजी के चक्कर में गलत करो। कॉन्सेप्ट एक मैंने सिखा दिया है, अगला सवाल मैंने दे दिया, खुद से ट्राई करो। अब भाई क्या करना है, कोई यहां बताओ, कोई ऐसा नियम फॉर्मूला लग रहा है कि जिसमें आपको दिक्कत आए। 5 एकम 5, 4 9 49 हो गया, 5 9 45, कितना आया जी, 45, 4 आया, 5 9 45, 155 बार टेबल गई। 155 में फिर 5 का भाग लगा दो, 5 3 15, 5 एकम 5, 31 आ गया। 31 में 5 का भाग लगाएंगे। अब यहां थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं इधर लगा दे रहा हूं, ठीक है। मैं लिखूंगा 999, 5 का भाग लगाएंगे, 5 एकम 5, 4 9, 5 9 45, 45 और कितना हो गया जी, 4, 5 9 45, सही है, 199। भाई 5 एकम 5, 5 9 45, 5 9 45, फिर 199 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा भाई, 5 3 15, 15 और 4, 5 9 45, 39 आ गया। 39 में 5 का भाग, 5 7 35, आप कहेंगे 7 आया, 7 में 5 का भाग, 5 एकम 5, इतना आया। जरा सॉल्व करिए, 9 9 18, 18 7 8 7 15, 25 1 26 के 6, कैरी 2, 3 2 5, 5 9 5 14, 4 कैरी कितना 1, और ये 246 आ गया। अब 99 को अगर मैं सॉल्व करूं तो 99 बटे 5 करोगे, कितनी बार जाएगा भाई, 19 25 95, 19 बार टेबल गई, 5 एकम 5, 4 9, 5 9 45। अब 19 में 5 का भाग, 5 3 15, तो 9 और 3 बार है, मतलब ये 22 आ गया। 22 जीरो यहां मिले, 246 जीरो यहां मिले। आप बताओ इनके बीच कितने जीरो लाई करेंगे, तो आप कहेंगे 246 में सर 22 घटा दीजिए, जवाब जो आएगा वो 224 आएगा, नहीं तो 6 में 2 4, यूनिट डिजिट पे 4, यही मेरा जवाब है। चलिए जल्दी से सभी बोलिए, 224 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितनों ने लगाया है भाई, 246 नहीं होगा, देख के जवाब क्यों ऐसे दे रहे हो। आपने केवल 999 तक निकाला है, 246 ऑप्शन में है, पर पूछ क्या रहा है ये भी तो देखो। आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 1 से 99 वाला, तो 22 जीरो यहां, 246 जीरो पूरे में आएंगे, और 22 जीरो मैंने एक्स्ट्रा ले लिए हैं। तो बताओ, बताने के लिए सही आंसर 246 में 22 घटा दूंगा, जवाब क्या होगा 224। तो जिन साथियों ने 224 को चुना है, एकदम शानदार जवाब चुना है, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे। तो अगर मान लो क्वेश्चन वो मुझे डायरेक्ट दे देता है, जैसे पिछले क्वेश्चन है, अगर ऐसे दे दे तब तो कोई टेंशन की बात नहीं, हम सवाल को ऐसे बना लेंगे। लेकिन रेंडमली लैंग्वेज में अगर दे दे, या कहीं बीच के नंबर उठा ले, सीरीज को बीच से शुरू कर दे, तो हम क्वेश्चन को स्टार्टिंग से बना के सॉल्व करेंगे, जो एक्स्ट्रा लेंगे लास्ट में उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। बस इतनी बात दिमाग में रखिएगा। जैसे आगे थोड़ा सा और मैं एक दो कहानी आपको और समझाता हूं, जैसे मैंने क्वेश्चन लगाए भी हुए हैं, देखते हैं भाई कितने जवाब इसके दे पाते हो आप लोग। 7 नंबर बताओ, अगर आप समझ पा रहे हो तो बताओ। 251 गुणे 252 गुणे 253, ऐसे 500 तक मल्टीप्लाई करना है। आप बताओ इनके अंत में कितने जीरो आएंगे, जल्दी से सोचिए और बताइए। चलिए भैया फटाफट सभी बताएंगे, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें देंगे। 51 251 से शुरू करना है और 500 तक जाना है। कैसे सॉल्व करोगे, 62 जीरो आएगा, 124 आएगा, 61 आएगा, 60 जीरो आएगा। सेम कॉन्सेप्ट पे है सवाल, लगाओ। नीतू है, आजाज है, ठीक है, बाकी लोग बताएं। ठीक है, शिखा है, स्मिता है, बिंदु है, रजिया है,
मोहित कुशवाहा है, अंजलि दुबे हैं, मनीषा है, निर्जा त्रिपाठी हैं, बहुत शानदार। चलिए सभी के लगभग सभी के आंसर आ चुके हैं। जिनका गड़बड़ हो रहा वो एक बार देखेंगे भाई, लगाएंगे। देखो भैया सॉल्व करो। आप सभी को पता है कि सर आप इसको 1 से बना लो, 1 से 500 तक निकालना मुझे आता है, शॉर्टकट पता है हमें, है ना। हमने एक्स्ट्रा क्या इसमें लिया, मुझे 251 से चाहिए था, माइनस कर दूंगा 1 से लेके 250 तक, 250 तक माइनस कर दो, जवाब आ जाएगा। बोलिए भैया, यहां 500 लीजिए, 500 में 5 का भाग कितना आया जी, 100। 100 में 5 का भाग बोलो कितना आया, आप कहेंगे 20। कितना आया जी, 20। 20 में 5 का भाग 5 चौक 20, 4 आया। तो ये फाइनली 124 आ गया। कितना आ गया, 124। डन। 250 में जब आप 5 का भाग लगाएंगे, 5 25, ये 50 आया। आप 50 में 5 का भाग लगाएंगे, 5 दाम 50, 10 आया। आप 10 में 5 का भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, 2 आया। 50 10 60 2 62, ये 62 आया। हमें जवाब बीच का देना है तो ये माइनस करना होगा। बोलिए आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर 62 जीरोस आएंगे। ऑप्शन हमारा जो बनेगा वो बनेगा क्या, ए ऑप्शन। चलिए जल्दी से बताइए। संकेत हैं, स्मिता हैं, स्मृति गुप्ता हैं, रेणु, निधि, निगार, अर्जुन प्रसाद, बहुत शानदार, जबरदस्त। बताओ भाई किसी को कहीं कोई भी रत्ती भी दिक्कत हुई? अगर वो डायरेक्ट, वैसे एग्जामिनर जब भी देगा या तो पहले टाइप का सवाल देगा जैसे एक्सप्रेशन दे दिया 2 और 5 के जोड़े बनाइए, या तो नॉर्मल ऐसे नंबर देगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस कम ही देगा क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल अप हो जा रहा है आपका, पर कोई दिक्कत नहीं, अब हम कर रहे हैं तो मैंने कहा एक बार ऐसे भी बता दे कि बीच के नंबर आ जाएंगे, तो आप कैसे करोगे, है ना। तो आप ऐसे बना रहे होंगे। डन। कोई दिक्कत हो बोलिए, नहीं तो बात को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे भाई। जल्दी से सभी बता दो कि सर समझ गए। तो आपको मैंने एक्सप्रेशन वाले सवाल सॉल्व करना बता दिए, आपको मैंने लगातार संख्याओं को समझा दिया। अगर लगातार संख्याएं ना हो तो लैंग्वेज में भी हमें वो दे सकते हैं, मतलब तोड़ के बीच से नंबर दे दे तो भी हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सम संख्याओं पे, ठीक है। हाँ किरण जी आप भी हैं, आप भी हैं, परेशान मत होइए, आपका भी नाम हमने ले लिया है। चलिए अब बात अगर सम संख्याओं की करें, नेक्स्ट टाइप की ओर चलेंगे भाई, ध्यान से सुनिएगा। जैसे सवाल ये आपके सामने है, 3 नंबर, 1 से 90 तक की सभी सम संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल में दाहिनी ओर कितने जीरो आएंगे, ये आपको बताना है। अब आपसे जब भी ऐसे सवाल पूछे कि भाई 1 से 90 तक की संख्याओं का, वो भी सम संख्याओं का गुणा करना है, अब ये विषम नहीं करना है ना, अब सम का करना है या लगातार नहीं करना। अब समझिए 1 से 90 वाली कहानी पढ़िए। पहली सम संख्या कौन दिखेगी, 1 से 90 के बीच 2 आएगी, 2 के बाद 4 आएगी, 4 के बाद 6 आएगा, और ऐसे करते 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 हम कहां पहुंचेंगे, 90 तक है। तो 2 से जब भाग लगाएंगे तो भाई 90 तो है ही है, आप ऐसे समझ लो। आप कहेंगे हाँ जी 90 तक जा सकते हैं, क्योंकि 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे 16 18 20 ऐसे 22, फिर ऐसे 90 तक जाएंगे। ये हमारी संख्याएं हो गई। अब कह रहा है कि इनका गुणा अगर मैं करूं तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी सम संख्याओं का गुणा करने की बात कह दे, हम कोई नया नियम आपको नहीं बताएंगे कि आप पहले 10 से लगाओ, फिर 50 से लगाओ, फिर 250 से लगाओ। एक नियम वो भी है। मैं आपसे कहूंगा इसमें 2 को ले लो कॉमन, 2 बाहर कर लो। 2 बाहर हो गया ना। कॉमन लेने का मतलब है कि जिस नंबर को कॉमन लोगे उस नंबर से सब में भाग लगाना है। 2 एकम, 2 दूनी, 2 तैया, ऐसे ये फिर चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। कहां तक, आप कहेंगे सर 45 तक। कितना, 45 तक। अब ये आप भूल जाओ कि 2 आपने कॉमन लिया है, आप बस लास्ट नंबर को पकड़िए। लास्ट नंबर क्या है, आपने कहा लास्ट नंबर सर 45 है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जो आप करके आओ। 45 में 5 का भाग, 5 9 45, 9 में 5 का भाग, 5 एकम 5, और तो जाएगा नहीं। आप कहेंगे नहीं सर नहीं जाएगा। बोलो कितने जीरो आ गए, 9 1 10। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जब भी सम संख्या की बात करेगा आपको बस यही लॉजिक लगाना है कि आपको उसमें 2 को कॉमन ले लेना है, 2 को बाहर करना है, एक लगातार संख्याओं की सीरीज दिख जाएगी। अब जो बाहर निकाले इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको छोड़ो, किनारे बैठाओ। अब इन संख्याओं को सॉल्व करने के लिए आप लगातार सॉल्व करते हुए आए हैं। सॉल्व कर दीजिए, जवाब दे दीजिए कि सर 45 है। हमने 5 से लगाया, 5 9 45, 9 में 5 का भाग, 5 एकम 5, 9 1 10। हो सकता हो कुछ बच्चों को ना समझ में आया हो, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो।
हम आपको इसको करके दिखा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन देखो, प्रूफ कर रहा हूं, ध्यान से बात को समझिएगा। जैसे मैं कहूं कि भाई 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। भाई 10 तक मैंने कहा कि 1 से 10 तक की सभी सम संख्याओं को उठाना है। 1 से 10 तक की सभी सम संख्याओं को उठाना है। इसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूं, आराम से कर सकता हूं कि नहीं। भाई यहां तक कि आपको सारे इवन नंबर लेने हैं, ठीक है, सम संख्याएं है ना, सम या इवन नंबर लेने। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे जी सर। अब देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। आपने कहा ठीक यही नंबर आएंगे। मैंने आपको कहा 2 को बाहर निकाल लो, 1 आया। यहां देखो 2 दूनी 4, 2 तैया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। आप कहेंगे ठीक सर हो गया। अब भाई मैंने ये कहा था कि जो लास्ट वाला नंबर है उसको पकड़ो और उसमें 5 का भाग लगाओ। कितनी बार जाएगा टेबल? एक बार। तो मैं कहूंगा इस पूरे को सॉल्व करने पर आपको बस 1 जीरो मिलेगा। अब आप कहेंगे हमें करके दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे। 4 दूनी 8, 8 अठाई 64 या 8 छक 48, 48 अट्ठे 48 गुणे 8। क्या ये जीरो बना सकता है? आप कहेंगे नहीं, इससे जीरो तो नहीं आएगा सर। जीरो कौन देगा हमें? जीरो केवल 10 देगा, 10 के पास एक जीरो है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में केवल एक जीरो आएगा। क्या ये लॉजिक समझ आई आपको या नहीं? एक बार जल्दी से सभी बता दो कि हां सर समझ गए आपकी बात, समझ गए आपकी बात। ठीक है भाई, तो बेहतरीन अप्रोच होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। बेहतरीन अप्रोच होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगर आप थोड़ा दिमाग चला लो। मैं कह रहा हूं कि हर चीज के लिए मुझे नया कुछ नहीं ढूंढना, मुझे जो पता है हम उसका सहारा लेके हम उस पर पहुंच सकते हैं ना भाई। आप कहेंगे जी सर, ठीक है, तो बस हम यही कराना चाहते हैं। अब एक बार आपने ये सवाल देखा, आप तुरंत बता दिए। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप मुझे बताना कि 1 से 450 तक की सभी सम संख्याओं का अगर मैं गुणा करूं तो गुणनफल में दाहिनी ओर कितने जीरो आएंगे। इवन नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा हूं भाई, इवन नंबर का। आप जरा एक बार ट्राई करें, आप सब बताएं कैसे बनाओगे आप। ठीक है, चलिए आजाद, बहुत बढ़िया भाई, समझ आया है लेकिन धीरे धीरे है। कोई बात नहीं सुधा जी, हम भी नहीं चाहते कि एक बार में ही समझ आ जाए, है ना। मतलब धीरे धीरे ही आए पर आ जाए, टेंशन ना लो। ठीक है भाई, चलो। आजाद हैं, स्मृति हैं, बहुत शानदार। अभय हैं, मोहित हैं, ठीक है, अजय कुमार हैं, ठीक है, ठीक है, संजना है, बिल्कुल शानदार। चलिए एक बार सभी ट्राई करेंगे, जल्दी जल्दी से आप हमें जवाब देंगे। आप चाहो तो इसी को सीधा आधा करो, 225 मिला, सॉल्व कर दो, जवाब दे दो, है ना। पर आप कहोगे नहीं हमें करके बताओ। मैं लिखूंगा 2, फिर लिखूंगा मैं 4, ऐसे 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 चलता चला जाऊंगा, है ना भाई। कहां तक जाऊंगा आप मुझे बताएं। आप कहेंगे सर आप जाएंगे 225 तक। 225 तक जाओगे कि 450 तक? पहले देख लेना भाई। अरे तुम 2 से यहां पे 2 का कॉमन लिए हो, तो आप कहेंगे ये 450 तक नंबर लिखे हो आप कॉमन लीजिए। अब कॉमन लेंगे तो 1 आया, 2 आया, 3 आया, क्योंकि कॉमन तो मैंने लिया नहीं था। अब मैं कॉमन लूंगा तो ये मैं कहां तक जाऊंगा? 250। मैं पूरा प्रॉपर करके आपको दिखा रहा हूं। और आपको अगर एग्जाम में करना था तो बस केवल इसको आधा कर लेते, 225 आ जाता, बस उसी को सॉल्व कर लेते, हो जाता। अब भाई देखो, जो कॉमन लिया जाता है उससे तो भूल जाया जाता है, बस केवल इसी नंबर को पकड़ना है आपको, 5 से भाग लगा देना है भाई। 5 से काटोगे, 5 चौक 20, 2 आया, 5 25, 45 आ गया। 45 में 5 का भाग, 5 9 45, सर यहाँ 9 आ गया। 9 में 5 का भाग साथी कितना आएगा भैया? 5 1 कम 5, इतना आ गया। अब तो जाएगा नहीं टेबल। 9 5 14 1 15, या ऐसे समझ लो 45 10 कितना हो गया? 55। तो क्या 55 जीरो आएंगे? ऑप्शन बी राइट आंसर है। एक बार जल्दी से बता दो सभी कि 55 आ जाएगा सर। बहुत शानदार भाई। एग्जाम में बैठना, सवाल अगर ऐसे है तो आपको कुछ नहीं करना, आप बस इसका आधा कर लो, सीधा ये मिल जाएगा। 5 5 का भाग लगाना शुरू करना, तब तक लगाना जब तक तुम्हें रिजल्ट ना मिल जाए। ठीक। विवेक यादव है, अंजलि है, आजाद अहमद है, राज वर्मा है, वंदना है, निगार है, शानिया, जूही, श्वेता। बहुत शानदार, जबरदस्त। एक बार बताओ सभी कि हाँ सर पल्ले पड़ गई बात। अब भाई रिवीजन अगर आप नहीं करोगे जाने के बाद तो फिर कैसे सिखा मिलेगी चीजें, है ना। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं जितनी आसान भाषा में हो सकता है, जितना भाई आसान से आसान बना सकता हूं, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उन चीजों को मैं उतनी आसानी से समझा पाऊं। लेकिन रिवीजन नहीं करेंगे तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं कितना भी बेहतर, कितनी भी मेहनत कर लूं आपके पीछे, फिर नहीं समझा मिलेगा। फिर तो तुम यही कह दोगे कि मास्टर नहीं समझा पाए, है ना। चलो भाई एक बार सभी बता दो कि सर समझ गए आपकी बात, कुछ और बता दो, है ना। इस पे मैं कुछ और क्वेश्चन आपको कराता हूं। जैसे ये सवाल साथी आपके सामने 8 नंबर, 8 नंबर आपके सामने, एक बार ट्राई करो आप।
भाई 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8, ऐसे ये 250 तक गुणा किया जा रहा है ना। आप बताओ कितने जीरो आने हैं। अंजलि है, अंजलि सिंह भी है, अंजलि दुबे भी है, दोनों लोगों का नाम ले लिया है, मान जाना, ठीक है। श्वेता है, रजिया है, सविता है, स्वाति है, पंकज है, विवेक है, अशोक है, शानदार भाई, शोभित है, ठीक है भाई, जबरदस्त। चलो बताओ जी, सिया कुशवाहा है, हाँ स्वाति आपका नाम लिए हैं है ना। चलो भाई देखो एक बार फिर समझो, आपने देखा कि ये लगातार सम संख्याएं सर, अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो मैं सीधा कहूंगा ये 125 लिख लो, नहीं मानने को तैयार हो तो 2 को कॉमन ले लो। अरे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तैया 6, 2 चौके 8, ऐसे ये टेबल कहां तक लिखोगे। आप कहोगे सर ये टेबल में 125 तक लिखूंगा, हम कहेंगे वेरी गुड भाई लिख डालो। अब 125 को पकड़ो, 5 का भाग लगा दो, 25 पंचे 125, फिर 25 में 5 का भाग लगाओगे 50 25, फिर 5 में 5 का भाग लगाओगे एक बार, 25 5 30 1 31, बोलो आंसर कितना, 31। ऑप्शन ए, बात खत्म। ले कुछ तो 30 बता के रुक गए, अरे 30 काहे दे रहे हो हैं, एक बार और भाग नहीं जाएगा। अरे तब तक लगाना है, तब तक लगाना है जब तक 5 का भाग जा सकता हो उसमें। अब 5 में 5 का एक बार टेबल नहीं जा सकती, ध्यान से देखिएगा। आप 30 नहीं कहेंगे, 30 तो मैंने जान के ऑप्शन में रखा है, क्योंकि कुछ लोग 5 में 5 का भाग लगाएंगे नहीं, है ना, जब आप 30 लगाएंगे, और यहीं आप करेंगे गड़बड़, ठीक है। तो ऑप्शन ए, जितनों ने दिए बिल्कुल शानदार जवाब दिए हैं। उम्मीद करेंगे कि आपने सम संख्या का भी समझ लिया, आपने एक्सप्रेशन का समझ लिया, आपने लगातार संख्याओं के समझ लिए, आपने बीच के नंबर को देख लिया, मतलब आप अगर लैंग्वेज पे सवाल आ जाएगा तो भी आप कर सकते हो, सम संख्याओं का भी सीख लिया, ये मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं, है ना। और आप हमें निराश नहीं करेंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, अगला कॉन्सेप्ट आपका इंतजार कर रहा है, बताओ आप हमें। देखो भाई अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, लास्ट सवाल है, देखना इस पे, कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का, सभी विषम संख्याओं का गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाहिनी ओर कितने जीरो आएंगे। गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। चलिए भैया जवाब दीजिए आप लोग एक बार, इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए कि अगर 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का मैं गुणा करूं तो बताओ गुणनफल में दाहिनी ओर कितने जीरो आएंगे। अब मेरी बात फिर सुनना ध्यान से, देखो कई जवाब बहुत शानदार दे भी रहे है ना, बहुत शानदार, कि जीरो बनेगा ही नहीं सर। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक 2 और 5 का मिलन नहीं होगा तब तक जीरो तो हम बना ही नहीं पाएंगे। अकेला ये रह के करेगा क्या बेचारा, जब तक 2 नहीं होगा। समझ गए। आप कहेंगे जी सर, मतलब एक को मम्मी समझ लो, एक को पापा समझ लो, जीरो इनका बच्चा है, ऐसे समझ लेना, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, एक की उपस्थिति में तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आप कहेंगे नहीं सर नहीं हो सकता है, तो आप यहां में कहेंगे एक भी जीरो नहीं बनता है। जब भी विषम की बात करेगा, यही कॉन्सेप्ट है, यही लिख दे रहा हूं भैया, यही बता दे रहा हूं कि आप यहां पर कहेंगे एक भी जीरो नहीं बनेगा, क्योंकि जब भी विषम संख्याओं का गुणा किया जाएगा तो वहां जीरो का निर्माण होना ही नहीं है, क्योंकि सम संख्या मिलेगी नहीं हमें, मतलब 2 मिलेगा नहीं, तो 5 आके भी क्या करेगा। अब विषम संख्याएं तो ऐसे लिखोगे ना सर, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ऐसे करते चले जाओगे, कहीं 2 दिखा नहीं, आएगा नहीं तो फिर जीरो बनेगा नहीं। समझ गए भाई। तो उम्मीद करेंगे कि ये बात भी आपको पल्ले पड़ गई होगी कि विषम संख्याओं में जीरो नहीं बनना, अगर आ जाएगा तो ये गड़बड़ ही कराएगा तुमसे, ठीक, ध्यान रखेंगे गड़बड़ नहीं होगा। नेक्स्ट थोड़ा सा और क्वेश्चन समझाता हूं। मान लो जैसे ये सीरीज है,
एक 10 वाली सीरीज बड़ी पॉपुलर रहती है, हालांकि टीचिंग एग्जाम में नहीं पूछा जाता, उतना कम ये सीरीज आती है, लेकिन वनडे में इन्होंने पूछे हैं ऐसे सवाल। जरा एक सवाल देखिएगा, 10 गुणे 20 गुणे 30 ऐसे 370 तक ये गुणा हमसे कराना चाहते हैं और बता रहे हैं कि बताओ भाई इनके लास्ट में कितने जीरो आएंगे। चलो बता दो जल्दी से। अब कुछ आपको मैं एडिशनल चीजें करा दे रहा हूं, बस 1 से 2 सवाल ही हैं, करके उसके बाद हम इस टॉपिक को करेंगे टाटा बाय बाय, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे, फैक्टर। ठीक है भाई, 10 से लेके 370 है, तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। जैसे इसको मैं 10 गुणे 1 लिख सकता हूं, ठीक, इस चीज को मैं 10 गुणे 2 लिख सकता हूं, इस चीज को मैं 10 गुणे 3 लिख सकता हूं। अरे लिख सकता हूं कि नहीं? ऐसे ही मैं इनको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे डॉट 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 इसको मैं लिख सकता हूं 10 गुणे 37, 10 गुणे 37। तो एक बात बताओ, मैं कहूं 10 कितनी बार आया है इसमें, तो आप कहेंगे 10 गुरुजी 37 बार आया होगा। आया होगा कि नहीं? आप कहेंगे जी बिल्कुल आया होगा, मान लेते हैं आया है। अरे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, ऐसे 37 बार आया कि नहीं आया? 37 टाइम्स आया कि नहीं आया? आप कहेंगे आया। अगर मैं सब में से 10 को बाहर निकाल लिए तो क्या बचा? 1, यहां 2, यहां 3, और ऐसे ये सीरीज कहां तक चली गई? आप कहेंगे सर 10 तक चली गई। कहां तक चली गई? आप कहेंगे सर 10 तक चली गई। हम कहेंगे वेरी गुड भाई। अब ये लगातार संख्याओं में नंबर ऑफ जीरोस पता करने के लिए आपको तरीका पता है कि लास्ट वाले नंबर में 5 का भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, इसका मतलब 2 जीरो यहां हमें मिल जाएगा, और 10 की पावर 37, इसका मतलब 37 जीरो मेरे पास यहां है और 2 जीरो यहां से मिल गया, तो 37 और 2 कितना हो गया? आप कहेंगे 39। तो लास्ट में अगर मैं देखूं तो कितने जीरो आने? कुछ गड़बड़ किया है क्या? अरे भाई 10 गुणे 1, 10 गुणे 2, 10 गुणे 3, ऐसे 370 है, तो 10 गुणे 370, तो 37 बार ये बन गया। आप कहेंगे जी सर। अच्छा 10 तक संख्याएं हो गई, 5 से भाग लगाऊंगा, 5 दूनी 10 हो गया। आप कहेंगे ठीक सर, ये भी बात आपकी सही है। अब जरा सॉल्व करके आप मुझे बताओ क्या जवाब बनेगा। यहां देखो और बताओ एक बार, समझ पाए ये बात कि नहीं समझ पाए? एक बार देखिए आप लोग। भाई आप मुझसे यही तो कहोगे कि 37, अच्छा माफ करिए 37 लिखना है, मैंने 10 लिखा है। देखो भाई यही एक एरर किया गया है। अरे गिनती 37 तक है ना, 37 तक है तो 37 लिख दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना। भाई ये 37 सही है। आप यहां देखो, जैसे ये 37 में 5 का भाग, लगातार संख्या है ना सर, 5 सते 35, 2 37। अब 7 में 5 का भाग लगाओगे, 5 एकम 5, तो यहां कितना आएगा? आप कहेंगे नंबर ऑफ जीरोस 8 है। यहां 8 है, यहां 37 जीरो पहले से है, 37 में 8 जोड़ोगे, 8 7 15, मतलब 45 यहां पर बन जाएगा आंसर 45। जिन्होंने दिया है एकदम शानदार दिया है। चलिए भाई संख्याएं 37 तक हैं भैया ना, 37 तक। मैंने यहां 10 लिखा, 10 तक नहीं, 37 तक संख्याएं। फिर से एक बार समझाता हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात। एक एक चीज में एक बार फिर समझा दे रहा हूं, इसके बाद इस पर एक क्वेश्चन देता हूं, आप करके मुझे बताना। जैसे आप एक बात बताइए, 10 20 30 370, हर एक नंबर में तुम्हें एक जीरो दिख रहा होगा। जितने नंबर लिखे सब में एक जीरो तो तुम्हें दिख ही रहा है, दिख रहा है कि नहीं? तो मैंने कहा इसको तोड़ के 10 गुणे 1, 10 गुणे 2, 10 गुणे 3, ऐसे में इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? अब मैं कहूं 10 कितनी बार आया होगा? 37 बार। तो जैसे 10 अगर 2 बार है तो इसे मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर कहीं 10 3 बार आया है तो मुझे 10 की पावर 3 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अगर 10 37 बार आया है तो मैं 10 की पावर 37 लिख सकता हूं। आप कहेंगे बिल्कुल आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर। अब बताओ नंबर कहां तक बचा? 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, ऐसे 37 तक गिनती बची है, 37 तक गिनती बची है। आप 1 से 37 तक की संख्याओं का प्रोडक्ट देख रहे हो और उसमें नंबर ऑफ जीरो डिसाइड करना है। तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं जानते? इसको किनारे बैठा दो। आप कहेंगे जी सर 37 में 5 का भाग, लगातार संख्या है, 7 आ गया, और 7 में 5 का भाग, 5 एकम 5, मतलब कुल मिला के यहां कितने जीरो बने? 8 बने। अगर 8 बने तो 37 जीरो तो ऑलरेडी तुम्हारे पास है, और 8 जीरो और मिल गए, तो 37 और 8 कितना हो गया? 8 7 15 45। एक बार जल्दी से सभी बताओ कि हां सर बात समझ गए। भाई 37 रहेगा, 10 मैंने कर लिया था, मैंने ये देख के कर दिया था, है ना? तो यहां 37 रहेगा क्योंकि गिनती 37 तक गई है। एक सेम सवाल आप मुझे बताइए और यहीं से मैं टाटा बाय बाय कर दूंगा टॉपिक को। एक सवाल आप मुझे देख के बता दो क्या बनेगा। 10 20 30 ऐसे 1000 तक है कि अंत में शून्यों की संख्या कितनी है? एक बार आप ध्यान से सवाल को देखो और बताओ। 125 जीरो बनेंगे, 120 बनेगा, 124 बनेगा या 100 बनेगा?
चलिए भाई फटाफट बताएं। हर्ष है, निधि है, काजल है, दीपिका है, रचना है। हाँ बहुत शानदार। चलो भैया जल्दी से देखो इस क्वेश्चन का, आप मुझे जवाब दो, क्या बनेगा इस क्वेश्चन का जवाब। चलिए नहीं कमेंट आ रहा है, कमेंट आ रहा है आपका भी, सभी बताओ भाई। एक बार आप खुद से ट्राई करना, जैसे कभी कभी ये करते हैं ऐसा कांड कर देते हैं, क्योंकि वनडे में ये पूछ चुके हैं एक बार कि 10 20 30 ऐसे लगातार संख्याएं 10 के मल्टीपल पे दे देते हैं, है ना, और कंफ्यूज करते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हमें लगता है हर एक भाई समझ रहा होगा कि इसको 10 गुणे 1 लिख लो सर, इसको आप 10 गुणे 2 लिख लो, ऐसे आप इसको 10 गुणे 3 लिख लो। ऐसे जब आप इसको लिखोगे तो मैं कहूंगा इसको आप 10 गुणे 100 लिख लो, लिख सकते हो। आपने कहा 10 100 बार आ गया, तो 10 की पावर 100 में इधर किनारे बैठा दूंगा, यहां 1 बचा, यहां 2 बचा, यहां 3 बचा, और ऐसे ये सीरीज कहां तक जाएगी, आप कहेंगे सर 100 तक जाएगी। ठीक है भाई, अब आपको 100 में भाग लगाना है किसका, 5 का। यहां 20 आ गया, आप 20 में 5 का भाग लगाएंगे, लगातार संख्याएं कॉन्सेप्ट पता है, 5 चौक 20 4, यहां 24 आ गया, 24 जीरो साथी यहां आया, 100 जीरो यहां पहले से है, तो 24 और 100 कितना हो गया, 124। तो फाइनली जो मेरा जवाब जाएगा वो 124 की तरफ जाएगा। 124 कहां पर है, ऑप्शन सी में। कितने साथियों ने 124 दिया है, बहुत शानदार। अब बताओ क्या आपको इस टॉपिक में कहीं कोई समस्या हुई या कोई दिक्कत है। अब आप ऐसे मत बताओ, है ना, आप एक बार इसको पढ़ना दोबारा जाने के बाद, है ना, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं खुद इतने क्वेश्चन करा दिया हूं कि अगर आप चीजों को लेक्चर को ही दोबारा देख लो, अलग से लगाओ क्वेश्चन ना लगाओ आपकी मर्जी, आप लेक्चर को ही 1 से 2 बार देख लेंगे, पीडीएफ पढ़ लेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो एकदम जीरो से मैंने स्टार्ट किया। मैंने कहा आप में लास्ट टाइम इन्होंने नॉर्मल पहले टाइप से सवाल पूछा है सिर्फ, है ना, और मैंने आपको इतनी चीजें एक्स्ट्रा समझाई हैं, इसलिए समझाई कि कहीं कोई समस्या ना आए, अगर लेवल बढ़े तो फिर समस्या तब भी ना हो। ठीक है भाई, तो उम्मीद करेंगे कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे, कैसे कैसे सवाल आते हैं ये भी आपको मैंने समझा दिया। यहीं से इजाजत चाहेंगे अगले चैप्टर की ओर, और मैं आज ही शुरू कर दे रहा हूं अगला चैप्टर। ठीक है भाई, चलो एक बार सभी बताओ कि हाँ सर आप अगला चैप्टर शुरू कर सकते हैं। चलिए भैया, अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो फैक्टर एंड मल्टीपल होगा, ध्यान रखेंगे भैया जी। क्या होगा, फैक्टर एंड मल्टीपल। देखो हेडिंग बना लेंगे सभी, फैक्टर एंड मल्टीपल, क्योंकि अभी समय है ना। फैक्टर एंड मल्टीपल, भैया फैक्टर को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड, गुणनखंड एवं गुणज। आप इसको ये भी बोल सकते हो, इसको अपवर्तक बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, अपवर्त बोलते हैं। ठीक है, और यहीं से धीरे धीरे फिर जब ये पढ़ लोगे तो हम एलसीएम एचसीएफ की ओर मूव करेंगे, है ना। तो एक एक चीज आराम से कराएंगे, जो चीज समझा रहा हूं उस चीज को ध्यान रखिएगा, आगे जरूरत इसकी जरूर पड़ेगी हमें फिर दोबारा। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा यहां फैक्टर की, कि फैक्टर होता क्या है। तो पहले फैक्टर का मतलब समझ लीजिए, फैक्टर बोलिए, आप इसको डिवाइजर बोलिए, एक ही बात है। फैक्टर बोलो डिवाइजर बोलो, बात एक ही है। हिंदी में नाम बता दे रहे हैं, देखो डिवाइजर मतलब ये भाजक बोल सकता है, कभी कभी भाजक बोल सकता है, आपसे ये कह सकता है गुणनखंड, गुणनखंड बोल दे, या आपसे कभी कभी अपवर्तक भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है, अपवर्तक। तो नाम थोड़ा सा इनका ध्यान रखेंगे, अपवर्तक। ठीक है भाई, क्या होता है अपवर्तक वगैरह, जरा एक बार सर बता दीजिए अपवर्तक क्या है। ठीक है भाई, आओ देखते हैं। चलिए क्लियर भाई, बढ़े आगे। आप कहेंगे हाँ जी सर बढ़ जाइए। देखो भाई, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, मान लो मैंने एक नंबर लिखा 12। अभी ये नंबर जो है 12, 12 को कौन कौन संख्याएं कंप्लीटली डिविजिबल कर रही हैं। तो 12 जो है वो 1 से कट जाएगा, 12 2 से कट जाएगा, 12 3 से कट जाएगा, डिविजिबल है ना। 12 4 से कटेगा, ऐसे 12 को 6 भी पूरा पूरा काट देगा, और फिर 12 12 से कटेगा। इसके अलावा मैथ्स में कोई नंबर नहीं है जो 12 को कंप्लीटली डिविजिबल कर पाए, है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने लिया 15। आप बताओ 15 किस किस से डिविजिबल है, 1 से। 15 3 से कट जाएगा, 15 5 से कट जाएगा, ऐसे 15 फिर आगे बढ़ेंगे तो 15 सिर्फ 15 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। भाई 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी सर समझ गए, आपकी बात क्लियर है भाई।
आप कहेंगे जी। अब मेरी बात सुनना, ये तो जो यहां लिखा हुआ ये संख्या है, ये संख्या है। अब इस संख्या को, किसी दी हुई संख्या को जो संख्याएं पूरा पूरा डिविजिबल कर दे रही हैं, जो संख्याएं पूरा पूरा काट दे रही हैं, ये संख्याएं पूरी जो इस संख्या को पूरा पूरा काट रही हैं, वो दी गई संख्या के क्या कहलाएंगी? फैक्टर कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी बच्चे? फैक्टर कहलाएंगी या गुणनखंड कहलाएंगी। फैक्टर कहलाएंगी या गुणनखंड कहलाएंगी। ध्यान रखेंगे कि अगर दी हुई कोई संख्या है, उस संख्या को जो संख्याएं कंप्लीटली डिविजिबल कर देंगी वो कहलाएंगी उस संख्या के फैक्टर। क्लियर? आप कहेंगे हाँ जी सर समझ गए। अब बताओ क्या मुझे परिभाषा लिखनी है? आप इसमें पीछे कैसे रह सकते हैं, यहां लिख दे रहा हूं, आगे लिख दो, स्पेस कम है ना, ज्यादा घोष पोष हो जाएगा। यहां लिख दे रहा हूं फैक्टर है क्या। तो फैक्टर समझ में आ गया। परिभाषा वैसे जरूरी नहीं है, फिर भी मैं एक बार आपके लिए लिख दे रहा हूं कि दोबारा पढ़ो तो भी ये चीज ध्यान में आ जाए। ठीक है, गुणनखंड क्या होता है? किसी दी हुई संख्या को किसी दी गई संख्या को किसी दी गई संख्या को जो संख्याएं पूर्णतया विभाजित कर देती हैं, पूर्णतया विभाजित कर देती हैं, विभाजित कर देती हैं, दी हुई संख्या का गुणनखंड कहलाती है। दी हुई संख्या का गुणनखंड कहलाती है। ठीक है भाई, जो मैंने समझाया वो आपकी लैंग्वेज में लिख दिया, एक बार आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं कि इसको आप पढ़िए। आप अगर कॉन्सेप्ट सीख जाएं तो डिफिनीशन खुद डिसाइड कर सकते हैं। भाई जो कोई संख्या दी गई, जैसे कोई संख्या है, इस संख्या को जितनी संख्याएं कंप्लीटली डिविजिबल कर देंगी, इस दी हुई संख्या का क्या कहलाएंगी? फैक्टर कहलाएंगी, गुणनखंड कहलाएंगी, भाजक कहलाएंगी, अपवर्तक कहलाएंगी, और क्या चाहिए? बस इतना ही ना। आगे अब आप ये बात समझ गए। दूसरी चीज समझिए सर, अब बात आती है मल्टीपल की। सर मल्टीपल क्या है ये मुझे बता दो, फिर मैं अभी आपके डाउट ले लूंगा जो भी होगा। मल्टीपल, इसको भैया जी गुणज भी बोलते हैं, और जरूरत पड़ने पर इसको हम अपवर्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्त भी बोलते हैं। समझ गए आप मेरी बात? अब देखो अपवर्त या गुणज ये है क्या, जरा ये बता दो सर एक बार। देखो जैसे मैंने एक नंबर लिखा, वही 12। अब 12 के आपको मल्टीपल निकालने हैं, तो 12 की टेबल, भाई 12, 12 का डबल 24, ऐसे 12 तें 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, ऐसे कहां तक जाएगा क्या आपको पता है? आप कहेंगे नहीं जी नहीं पता है। मैंने लिखा 15, बताओ 15 के मल्टीपल्स कौन कौन है? 15 की टेबल सर, 15, 15 का डबल 30, ऐसे 15 ते 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, और एंड सो ऑन। ऐसे धीरे 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 ये जहां तक ले जाना चाहे हम ले जा सकते हैं। चलिए एक बार जल्दी से बताओ। हाँ बहुत बढ़िया राजेश, एकदम शानदार। अच्छा रजिया धन्यवाद। 12 के मल्टीपल 3 4 है। हाँ जी हाँ हाँ, 12 के मल्टीपल 3 4 नहीं है, 12 के फैक्टर हैं, है ना? 12 के फैक्टर हैं वो। समझ गए? चलिए भैया जल्दी से बात समझिए हमारी। मल्टीपल का मतलब होता है टेबल। जिस भी नंबर के मल्टीपल की बात करेंगे उसी नंबर की टेबल तुम्हें लिख देना है। और कहां तक है आप बताओ? बचपन में हमें कहा गया कि 12 धाम में 120, 12 टंजा 120, बस रुक जाइए, उसके आगे नहीं बढ़ना। उसके आगे भी टेबल होती है, बस हम लोग पढ़ते नहीं है, है ना? तो मैं जितना चाहूं उतना लिख सकता हूं। समझ गए? तो भाई ये जो नंबर है, ये वाला नंबर जो है, ये कहलाएगा इसका गुणज या कहलाएगा मल्टीपल। बोलो क्लियर हुई? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? आप कहेंगे हाँ जी। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछने वाला हूं, ये कहलाएंगे क्या? मल्टीपल। ठीक है, आपने यहां देखा कि संख्या 1 से शुरू हो रही, जैसे वो नंबर आ जा रहा है टर्मिनेट हो जा रही है, रुक जा रही है, आगे नहीं बढ़ रही है।
इसका मतलब मैं यहां से एक लॉजिक लगा सकता हूं कि किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर जो होगा वो एक होगा। स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इक्वल टू 1। बोलो भाई, किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर एक होगा, सबसे बड़ा फैक्टर वह संख्या स्वयं होगी, इटसेल्फ। आप बताइए, 12 को 12 काट सकता है सबसे बड़े में, 15 को 15 काट सकता है। समझ गए आप मेरी बात? आप कहेंगे हाँ जी सर समझ गए। तो यही 2 पॉइंट में और क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, पहला नोट बना के यहां लिखिएगा, आप सभी नोट बना के यहां पे एक पॉइंट लिखिए। पहला, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर। किसी संख्या का सबसे छोटा, ऐसे लिख दो शॉर्ट में चल जाएगा, सबसे छोटा गुणनखंड है ना भाई। अगर सबसे छोटा गुणनखंड हमसे कोई पूछता है, ठीक है भाई, तो हमारा जवाब एक होगा। हमारा जवाब हमेशा क्या होगा? एक होगा। एकदम क्लियर कट दिमाग में बैठा लो कि सबसे छोटा गुणनखंड अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर एक होगा, एक। डन। अगर यही कोई हमसे कह दे कि भैया आप मुझे लार्जेस्ट फैक्टर बता दो, दूसरा पॉइंट, लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर, सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड अगर साथी आपसे कोई पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? वह संख्या स्वयं होनी है। ठीक है, आप लिख लीजिए वह संख्या स्वयं है, या आप इटसेल्फ बोल दीजिए, जैसी आपकी मर्जी। ठीक, मतलब वह संख्या साथी स्वयं हो जाएगी। एक बार सभी कंफर्म करो, ये दोनों बात आपको समझ आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी से बताइए आप लोग। भाई आप कहेंगे कि फैक्टर है क्या? कि कोई नंबर अगर दिया है, उस नंबर को जितनी संख्याएं उसको कंप्लीटली डिविजिबल कर देंगी, वो कहलाएंगे उस नंबर के फैक्टर। किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर एक होगा, सबसे बड़ा फैक्टर वह संख्या स्वयं होगी। ये दो बात क्लियर कट दिमाग में समझ लीजिए। ठीक है भाई। दूसरी चीज एक बार और समझिए। हम आपने कहा ठीक है सर हम समझ गए, ये बात भी समझ में आ गई। मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, सबसे छोटा मल्टीपल वह संख्या स्वयं है, इटसेल्फ, लेकिन बड़ा मल्टीपल किसी नंबर का क्या बता सकते हो? नहीं, इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, तो मैं बड़ा नहीं डिसाइड कर पाऊंगा। तो यहां भी नोट बना के 2 पॉइंट हम लोग टिप लेंगे। नोट बना के 2 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट आपके सामने है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, सबसे छोटा गुणज या अपवर्त, जो आपकी मर्जी हो, नाम मैंने सारे लिख दिए हैं। सबसे छोटा गुणज। भैया जी जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। दूसरा आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, लार्जेस्ट मल्टीपल, लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, सबसे बड़ा गुणज। क्या होगा? देखो, यहां तो आप कह देंगे वह संख्या स्वयं होगी, या आप उसको इटसेल्फ बोल दो, जैसी आपकी मर्जी, वह संख्या स्वयं हो जाएगी। ठीक है। यहां देखो, यहां अगर बात करें तो आप वैसे तो अनंत बोलेंगे, लेकिन यहां आप कह सकते CNF, कैन नॉट फाइंड। हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, हम यहां निर्धारित नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, तो CNF समझ जाओगे, कैन नॉट फाइंड होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बड़ा जो होगा वो नहीं बता मिलेगा, हाँ या ना? तो CNF का मतलब कैन नॉट फाइंड, मैं लिख दे रहा हूं, चल जाएगा काम। अब जिसको ज्ञात नहीं किया जा सकता वो क्या है? अनंत है, बात खत्म। या इन्फिनिटी बोल देना, जैसी आपकी इच्छा। तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा आप लोग।
चलो एक बार बताओ, काजल शर्मा है, गोविंद है, राजेश है, बहुत शानदार। हाँ चलिए, पूजा है, प्रशांत सिंह है, आंचल है, ठीक है, चंद्रिका है, स्वाति है, बहुत शानदार, जबरदस्त। चलिए जल्दी से सभी बताइएगा भाई, कोई दिक्कत किसी को, यहां तक कोई दिक्कत? अब दो चीजें मैं पूछता हूं, एक पॉइंट और समझ लो, फिर सीधे क्वेश्चन की ओर, समय रहेगा तो मैं आराम से क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। अब आपने एक चीज देखा कि किसी नंबर के फैक्टर की अगर बात करें तो फैक्टर क्या होता है, एक से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, उस नंबर तक, उस नंबर तक। लेकिन अगर मैं मल्टीपल की बात करूं तो वो नंबर खुद से तो शुरू होगा, कहां तक जाएगा ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि किसी भी संख्या के नंबर ऑफ जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होंगे और नंबर ऑफ मल्टीपल्स जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। बोलो मेरी बात सही है या गलत, जल्दी से बताओ, मैंने जो बोला है वो सही बोला है या गलत? यहां देखिएगा, किसी भी, एक पॉइंट और लिख लीजिए, ये सारे नोट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या, किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या जिसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स निश्चित होती है, निश्चित या फाइनाइट होती है, फाइनाइट होती है, जबकि गुणजों की संख्या, नंबर ऑफ मल्टीपल्स अनिश्चित होती है, इनफाइनाइट होती है। चलिए भैया एक बार सभी कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ सर आपने जो लिखा है वो सही है, ठीक है। फिर से सुनिएगा, किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब आप निश्चित की जगह परिमित भी लिख सकते हो कि परिमित है ना, परिमित है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अगर शुद्ध हिंदी लिखना चाहे परिमित है ना, परिमित कैसे है, कैसे लिखना चाहो, जैसे भी लिखना चाहो, मतलब इस ये आप काउंट कर सकते, गिन के बता सकते। लेकिन अगर गुणजों की संख्या की मैं बात करूं तो आप किसी के गुणज गिन के नहीं बता सकते, ठीक है, आप नहीं बता सकते कितने उसके गुणज बनने हैं, है ना, वो तो इन्फिनिटी होता है। तो बस इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अच्छा राजेश शुक्ला जी कह रहे हैं हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 26 ईयर्स। अरे भाई बहुत शानदार, फिर आप तो बहुत सीनियर हैं। चलिए एक बार जल्दी से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर लंबा समय भी हो गया, मान लीजिए इसमें ज्यादातर हमें लगता है ऑलरेडी आप टीचर्स ही हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान ना हो। मैं बहुत आसान, जितना भी मैं आसान बना सकता हूं, मैं खुद उस चीज को उतना आसान बना के ही करा रहा हूं कि अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे होंगे तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। बस हाँ एक चीज आपको करना है कि जो चीज पढ़ाई जाए उसको एक बार जाके रिविजन आप जरूर कर लीजिए, है ना, वो चीज समझ में आपको आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है भाई। चलो एक बार सभी बता दो कि सर समझ गए। आइए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने फैक्टर समझा दिए, फैक्टर क्या होते हैं ये बता दीजिए, फैक्टर के डिफिनीशन लिखा दिए। स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर 1 है, ऐसे लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इटसेल्फ हो जाएगा। आगे मैं बढ़ा तो फिर मैंने मल्टीपल पे जिक्र किया। मल्टीपल क्या है, सबसे छोटा मल्टीपल वह नंबर खुद होगा, लेकिन बड़ा मल्टीपल हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। किसी भी नंबर के जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ मल्टीपल्स जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। आप कहेंगे सर यहां तक मैं समझ गया, ठीक है।
अब आप समझिए मेरी बात कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो अभी जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो मैं फैक्टर पे कराऊंगा। मल्टीपल तो मैंने आपको समझाया, इसकी जरूरत कहां पड़ेगी, जब आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ोगे ना, तब आपको वहां फिर इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। बात समझ गए? तो ये मैं वहां पर फिर एक बार डिस्कस आपसे करूंगा। अब मैं उठाता हूं बात फैक्टर पे। तो किसी भी नंबर के फैक्टर्स कैसे डिसाइड करने हैं ये बताना है। जैसे पहला कॉन्सेप्ट, पहला टाइप, इस बार मैंने पिछली बार से कुछ चीजें अपडेट की हैं और नए तरीके से आपको चीजें मैं समझाऊंगा, जो पहले पढ़ भी चुका उसको भी नया दिखेगा। देखो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर मुझे किसी भी नंबर के बताने तो मुझे क्या करना होता है वो समझिए। सबसे पहले जैसे मान लो मैंने कहा जो 60 है, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो भाई आप बताओ, छोटा नंबर है, आप तुरंत डिसाइड कर दोगे सर 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 3 से है, ऐसे 4 से है, फिर आप हमसे कहेंगे 5 से भी है, 6 से भी है, फिर आप बोले 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, ये 20 से भी कट जाएगा सर, ये 30 से भी कट जाएगा और ये खुद 60 से भी कटेगा। इसका मतलब कितने फैक्टर बन गए? 3 3 6 3 9 3 12। टोटल इसके 12 फैक्टर हैं। आपने हमें गिन के बता दिया कि टोटल गुरुजी 12 फैक्टर बने। लेकिन अगर ये नंबर बड़ा होता तो हम यहां पर नहीं बता पाते, है ना, नहीं बता पाते हम लोग, कि बता लेते, नंबर बड़ा होता तो हम लोग डायरेक्ट नहीं बता पाते। अब उसके लिए कुछ तरीके होने चाहिए हमारे पास। तो देखिए, सबसे पहले दिए गए नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना होता है? पहले सबसे छोटा नंबर उठाइए, जैसे 2 से काटिए, आप प्राइम नंबर ही लेके चलिए। 2 से काटिए, कितनी बार में गया? आप कहेंगे 30 बार में। अभी भी ये 2 से कट जाएगा, कितनी बार में? 15 बार में। फिर 3 से ये कटेगा, क्योंकि 2 से अब ये नहीं कटना है। 5 और 5 से काटे 1 आया। तो भाई 2 2 बार आया है, तो इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। 3 कितनी बार आया है? 1 बार, तो ये 1 बार, ऐसे 5 1 बार। तो जिसकी पावर कुछ नहीं होता, आप सभी को पता है, उसकी पावर 1 लगाई जा सकती, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, टोटल फैक्टर अगर निकालना है, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, तो कुछ नहीं करना साथी, इनके पावर में 1 जोड़ देना। जैसे 2 में 1 जोड़ा, वैसे ही काम यहां भी करना, 1 में 1 जोड़िएगा, और फिर आगे देखिए यहां भी वही काम करना, 1 में 1 जोड़िएगा। बस इतना काम कर लीजिए। 2 1 3, 1 1 2, 1 1 2, जिनके बीच कोई साइन नहीं उनके बीच मल्टीप्लाई लगाया जाता है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो जवाब क्या आ गया? 12। जो मैंने यहां इतना बवाल करके लिखा 12, आप खुद देखो। बस इसको मैंने क्या किया, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए और मैंने कहा इनकी पावर में 1 1 हमें ऐड कर देना है, 1 1 ऐड कर देना है, और फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा संख्या पद्धति के। अच्छा ठीक है सुरेश, बिल्कुल आप परेशान हो, खत्म होने दीजिए, मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए। हाँ अनुज भाई, कराना है पर टाइम मिल नहीं पा रहा है ना, कि जा पाए, है ना, क्योंकि इस समय आप समझ ही रहे हैं कि बड़ा वर्कलोड रहता है, इधर भी रहता है और वहां का भी है इस समय, इसीलिए समय मिल नहीं पाता है कि अपने पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। पर कोशिश कर रहे हैं कि इधर, है ना, देखते हैं किसी दिन समय निकालते हैं, जाते हैं फिर। चलो एक बार जल्दी से बताओ, 12 हो जाएगा? आप कहेंगे जी सर। अब इसी बात को मैंने ये लिखा है कि अगर कोई नंबर n है, इसकी पावर लगी है a की पावर p और b की पावर q, ऐसे लिखा है c की पावर r, ध्यान से देखिए, d की पावर s एंड सो ऑन, ठीक। तो कैसे निकालते गुणनखंडों की कुल संख्या? इसकी पावर में 1 जोड़ो, p में 1 जोड़ा गुणे, q में 1 जोड़ा गुणे, r में 1 जोड़ा, ऐसे s में 1 जोड़ा, सब में जोड़ के गुणा करा देंगे, बात खत्म। ठीक है भाई, सभी बताओ, चलिए जल्दी से बताइए, ठीक है, फटाफट सभी बोलेंगे, चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलेंगे कि हाँ सर समझ गए आपकी बात। डन यहां तक? हारुद प्रणाम भैया, प्रणाम। अच्छा, आप सभी को भी होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा आज ही है? चलिए चलिए भाई जल्दी से बताइए, 1 मिनट आ रहे हैं।
चलो भाई एक बार जल्दी से सभी बता दो, क्लियर है यहां तक? मैंने कहा n है, इसकी पावर ऐसे मैंने लगा ली, इनकी पावर में एक एक जोड़ के हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर देना होता है, ये नियम है हमारा, ठीक भाई। अगला देख लो, एक जैसे 180 का आप मुझे बता देना, बस यहीं से मैं इंड कर दूंगा, इसके आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। 180 के बता दो टोटल फैक्टर कितने हैं, कितने बजे तक चलेगी क्लास, बस छोड़ रहा हूं, है ना। लास्ट क्वेश्चन करके आप मुझे बता दो, बस मैं छोड़ दूंगा। तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना आज, है? चलो भाई जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होने वाला है। कल क्लास होगी कि नहीं? अब एक काम करिए, कल देखते हैं, करा देंगे क्लास, क्योंकि देखते हैं अभी वहां से क्या है, कैसे कंडीशन है ना। जैसा होगा, अगर क्लास शेड्यूल होगी तो करवाऊंगा, और अगर नहीं होगी तो आप समझ जाएगा, नहीं होगी वैसे करा दूंगा क्लास, है ना, क्योंकि घर जाना नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं करा दूं क्लास आपकी। देखिए भैया 180 की अगर मैं बात करूं, 180 तो 180 को जरा तोड़िएगा आप लोग जल्दी से, 180 को फटाफट ब्रेक करिए, 2 से काटेंगे 90 आ गया। अगर आप मन में थोड़ा सा तोड़ पाइए तो ज्यादा आसान है ना। 45 आ गया। अब साथी 3 से काटिए, 15 ते 45, 3 से काटेंगे 3 पचे 15 और 5 से काटोगे 1 आ गया। ऐसे ही फैक्टर कर लेंगे आप जल्दी जल्दी। अब देखिए सर, इसको आप 2 का स्क्वायर लिखोगे, इसको 3 का स्क्वायर लिखोगे, इसको 5 की पावर 1 लिखोगे, ठीक भैया जी? आप कहेंगे जी सर। देखो आप इसकी पावर में 1 जोड़िए, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ गया, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ गया, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आ गया, 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, यही होगा। एक बार जल्दी से बताओ भाई, भाई 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है और यहां 1 है, 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, तो 18 इस क्वेश्चन का जवाब होगा। जितने साथियों ने 18 दिया है, बिल्कुल शानदार जवाब आप सभी ने दिया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके लिए है, मैं आके करा दूंगा, लेकिन आप सब जरूर लगाइएगा। 140 के बताइएगा आप हमें टोटल फैक्टर, 144 के बताइएगा, 240 के बताइएगा, 200 का बताइएगा। ग्रुप में जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन मैं अगर मान लो वहां सॉल्व करके भाई वो नहीं करूंगा, मैं आंसर एक बार चेक जरूर कर लूंगा आप सभी के, पर जवाब आप लोग एक बार जरूर दीजिएगा भैया, ठीक है। 400 इन सारे के, इन जितने नंबर्स लिखे इनके टोटल फैक्टर आप मुझे बताइएगा, ठीक। इनके टीएफ निकाल के आपको ग्रुप में जवाब देना है सभी को, ठीक है। अगर समय होगा तो दीजिएगा, मान लीजिए होली का त्यौहार है, अगर हो सकता हो समय नहीं होगा तो भाई कोई बहुत ज्यादा आप पे प्रेशर भी नहीं है, पर कोशिश जरूर करना, ठीक है। तो चलिए भाई, आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली होली नौकरी वाली हो, कुछ लोग ऑलरेडी नौकरी में, तो उनकी, है ना, है ना। क्या हो गया? अच्छा, नंबर सिस्टम का क्या बता रहे हैं सारे कौन? भैया देखो एक चीज आप मेरी बात सुनना, मैं आपको लिख के, क्या ये मैं खुद लिख के एक एक चीज दे रहा हूं, अब आप एक जगह इकट्ठा करना चाहिए। जैसे अब इन चीजों को आप अगर अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे, वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं खुद आपकी लैंग्वेज में लिख के दे दूं। अगर आप खुद से लिख लोगे कॉपी पे, एक पेज पे, तो वो ज्यादा सही रहेगा, है ना। अब एक जगह कंपाइल पीडीएफ तभी हो पाएगी, कंबाइन करा के मैं आपको तभी दे पाऊंगा जब ये चैप्टर आपके पूरे कंप्लीट होंगे। तो मैं हाँ ये कर सकता हूं कि जब जैसे नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो एक जगह मैं दे दूंगा, ठीक है, फिर मैं एक जगह करा दूंगा, समझ गए भाई? तो चलिए इसके आगे हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जल्दी मिलेंगे, क्योंकि फिर आप ध्यान रखिएगा ये क्लास एक बार शेड्यूल देख लीजिएगा। क्लास अगर शेड्यूल रहेगी तो क्लास जरूर कराऊंगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि अगर घर गए तब तो फिर छुट्टी रहेगी, नहीं गए तो क्लास आपकी रेगुलर होगी, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आप सब अपना ध्यान रखिए। अच्छा ठीक है भाई।